अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक बहुत ही मोहतरम जनाब मलिक शमीम रियाज अहमद लंगड़ियाल साहब, जो कि एक बहुत अच्छे कालम निगार हैं, बहुत अच्छी तहरीरें लिखते हैं। मैं उनकी तहरीरें अक्सर पढ़ता रहता हूँ। लिखते कभी कभार हैं लेकिन कमाल लिखते हैं। उनका एक कालम आज मेरी नज़रों के सामने आया तो मैंने कहा तमाम दोस्तों को गोशगुजार करता हूँ और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी उनके कालम, उनकी तहरीरें पढ़ें। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। उनका एक कालम आप दोस्तों को गोशगुजार कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। लिखते हैं कि कमान बदल गई। मेरे कुछ दोस्त जिंदा हैं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं। मेरी इतलात और खिदशात बाजवा साहब के बारे में क्या थे, क्योंकि उनके अपने अलविदाई कलमात में कहे गए कि अब मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। लिखते हैं मैं कमान की तब्दीली लाइव टीवी पर देख रहा था तो यकीन करें मैं हंस दिया। हमारे मुल्क के रुखसत होने वाले सपा सालार या बोले हैं या सठिया गए हैं। आप कैसे गुमनाम रह सकते हैं? आपके बोरिया बिस्तर बांधने से पहले कमरे कसे बैठे थे, जिनकी सरपरस्ती 6 साल तक आपने की। हुक्मरानी के किताब के पहले सफ़े पर आप और आपके मंसूरे नज़र के बयानिए लोड होते दिखाई और सुनाई देते रहे। आप इनको ऑन करते रहे। फिर क्या हुआ? वही हुआ जो मंजूर खुदा था। जिन कंधों पर सवार ये मिसाली इनकलाबी जिले इलाही बना रहा। मेरे साबिक सपा सालार जिस तरह एक साबिक मुंतखब वजीर आज़म को आपकी सालारी में गैर कानूनी तौर पर बेतौकीर किया गया, पाबंदे सलासल किया गया, नाअहल करार दिया गया, वो मुल्क बदर हुआ, बदनाम हुआ, लेकिन बेनाम ना हुआ। नाअहल करार दिया गया, मुल्क बदर हुआ, रुसवा किया गया, और जिस रोबोट को मुगल आज़म बनाया गया वो मुल्की और रियासती इदारों और नीम पुख्ता नस्लों के वजूद और रवायात के साथ खुलकर खेलता रहा। तहरीक अदम एतमाद तक कोई वसल बलोर उसे रोकने के लिए सामने न आया। यही दंदान सा सदर था जो इमरान का कलम भी था और कलमदान भी। वक्त ने करवट ली तो धरनों के माहिर से भी हाथ हो गया। कानूनी और सियासी हाथापाई हुई। किस किस के हाथ शामिल थे ये सबको पता है। इमरान ने इदारों, मशरकी और इस्लामी रवायात की बुनियादें हिला दी। आप देखते रहे, एक पेज पर है। मईशत का तिया पांचा हुआ, आप खामोश रहे। कहते हैं इंसान अपने अमाल का हिसाब इस दुनिया में भी देता है, जैसी करनी वैसी करनी। मैं एक आम शहरी होने के नाते क्रिकेटर वजीर आज़म के बदतरीन तर्ज हुक्मरानी, बदकलामियों, नाकामियों, कलाबाजियों से सरफ नज़र करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो इखलाकी, दीनी, माशरती इक़दार को तहस नहस किया गया वो नाकाबिले माफ़ी हैं, नाकाबिले फरामोश हैं। क्या आप भी इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? सोचें आपके साथ इन जूथियों ने क्या नहीं किया। आपको और आपके हम रकाबों को इख्तियार की छड़ी हाथ में होने के बावजूद किस नाम से नहीं पुकारा, किस लकब से नहीं नवाजा? मेरे साबिक सपा सालार, आपने चुप क्यों साध ली? ऐसे सवालात उठते रहेंगे। लिख देगा कोई किताब, अलवी भी अलील नहीं था। अब अलवी ने इमरान और यूट्यूबियों को मशवरा दिया है कि अब फाजे पाकिस्तान के खिलाफ बदजबानी बंद की जाए। इस यू टर्न की आम फहम वजह है वो कमान न रही, कमान बदल गई। वो घोड़े न रहे, वो मैदान न रहा। अंपायर की उंगली का निशान न रहा, वो साया न रहा। वो मुक्तदरा का सायाबान न रहा। मुंह में बेलगाम जबान न रही। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जिसने हाफिज़े कुरान सालार का दान दिया। वो दिन दूर नहीं, लिख देगा कोई ये सारी राम कहानी। सलाम पहुंचे।